dear student. As we know that this week is our Olympiad week and the topic for this week is lines and angle. Today we are going to do DPP third sheet starting with question number 1. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है the measure of two complementary angles are 2x minus 7 and x plus 4. Find the value of x. तो हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और ये बोला गया है कि x की वैल्यू बताओ। तो हमको पता है जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो मैंने दोनों एंगलों को ऐड कर दिया और इक्वल टू रख दिया 90 डिग्री के। तो 2x और x हो गए 3x माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 और x निकालना है तो ये माइनस 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 और ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 90 प्लस 3 93। अब ये 3 मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड में, तो एंगल आ गया हमारा 30 पर। तो वैल्यू ऑफ x आ गई हमारी 30 पर। सेकंड क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 18। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 18 दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, और एंगल की वैल्यू हमको बतानी है। तो अगर फर्स्ट एंगल x है तो सेकेंड एंगल हो जाएगा हमारा x माइनस 18, ठीक है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, उनका डिफरेंस दिया हुआ है 18। तो फर्स्ट एंगल हमारा अगर x है तो सेकेंड x माइनस 18 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दोनों को माइनस करोगे तो x माइनस x और ये हो जाएगा प्लस का 18, माइनस x से माइनस x कट जाएगा तो 18 बचेगा डिफरेंस, ठीक है। आगे इसने बोला है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो सम होगा वो 100% 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो x हो गया हमारा 2x माइनस 18 इधर जाके प्लस 18, तो 90 प्लस 18 108। तो यहाँ से x आ गया हमारा 108/2 और 54। तो फर्स्ट वैल्यू तो 54 हो गई, सेकंड वैल्यू मतलब फर्स्ट एंगल x था हमारा, तो फर्स्ट एंगल हो गया हमारा 54 और सेकंड एंगल क्या है हमारा x माइनस 18 मतलब 54 माइनस 18, तो ये हो जाएगा हमारा 6 and 3 36, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है 36 and 54। क्वेश्चन नंबर 3, हमको एक फिगर दी गई है, फिगर बना लेते हैं और ये एंगल हमारा z है, ये x है, ये y है और जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो o है। ये हमारी लाइन पी वी है और ये हमारी लाइन पी क्यू है और ये लाइन हमारी एस आर है, ठीक है। अभी हमें एक्स वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 और इनकी हमको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले एक्स हो जाएगा 1a, वाई हो जाएगा 2a एंड जेड हो जाएगा 3a। जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी होती है तो उनके साथ हम जब भी वैल्यू लिखते हैं तो x इक्वल टू 1 एक हमको अपनी तरफ से वेरिएबल लेना होता है, तो हमने वो वेरिएबल a ले लिया। ऐसी सेकंड वाले के साथ भी वेरिएबल a एंड थर्ड वाले के साथ भी वेरिएबल a। अभी हम यहाँ पे एक चीज हमने ऑब्जर्व करी कि ये दोनों लाइनें मतलब ये वाली लाइन इसकी बात करोगे, इसकी और इस वाले की, ये दोनों यहाँ पे क्रॉस बना रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ पी ओ टी इक्वल्स टू वाई, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस बनाती है ऐसे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये भी हमारा वाई हो जाएगा। तो अभी हमको पता है ये पूरा मिल के एक लाइन का एंगल बना रहा है, तो हम लेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ लाइन की सारे एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180। एंड एंगल कौन कौन से हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। अभी हमें पता है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है ये, तो 1a 2a एंड 3a इक्वल टू 180। सबको ऐड करेंगे 6 से, 6 चला जाएगा डिवाइड में, तो 6 यहाँ से आ गया हमारा 30। तो मतलब a की वैल्यू 30 आ गई है, तो ये 30 आ गया है एक, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 30, ये हो जाएगा 30 × 2 60 एंड 30 × 3 90। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 30 60 90, ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक फिगर दी हुई है, बना लेते हैं फिगर को। दो पैरेलल लाइन है L और M और एक ट्रांसवर्सल लाइन है इस पे, ये जो एंगल बना रही है इस पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, आगे इसने बोला है एंगल 1 जो है 70 है, तो एंगल 3 5 6 हमको बताना है। 3 5 और 6 हमें बताना है अगर एंगल 1 जो है वो 70 है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। अभी एंगल 1 की वैल्यू हो गई 70 डिग्री, तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर की तरफ, पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है और सेम साइड, तो इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जो पैरेलल लाइन के सेम साइड होते हैं, जैसे ये भी पैरेलल लाइन और ये भी पैरेलल लाइन, इन दोनों के ऊपर की तरफ बने हुए हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 5 इक्वल्स टू 70 हो जाएगा। एंगल 5 और एंगल 3 ये दोनों पैरेलल लाइनों के अंदर की तरफ है और एक इस तरफ है, एक दूसरा इस तरफ। ट्रांसवर्सल एक इस तरफ है और दूसरा उस तरफ है, तो इनको बोलते हैं हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से एंगल 3 आ गया 70 डिग्री। अभी एंगल 3 भी आ गया, तो 5 और 6 हमको पता है ये पूरी लाइन का एंगल है ना, ये दोनों मिलकर लाइन बना रहे हैं ना, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180। इनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर, जो मिलके एक लाइन फॉर्म करते हैं उनको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। 5 की वैल्यू 70 है, तो यहाँ से 6 आ जाएगा हमारा 110। ठीक है, 70 को कर लेंगे माइनस करा 110, तो वैल्यूज आ चुकी है हमारी 70 70 एंड 110। ऑप्शन देख लो आप, 70 70 110, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको एक फिगर दी गई है जिसमें हमसे बोला गया है AB और CD पैरेलल लाइंस है। तो ये AB, ये CD और EF 3 पैरेलल लाइंस है और ये एक है इन पे ट्रांसवर्सल। और यहाँ पर एंगल बन रहा है x, यहाँ पे एंगल बन रहा है y, और यहाँ पर एंगल बन रहा है 45 और यहाँ पर एंगल बन रहा है z। ठीक है, अभी इसमें आगे हमको ये दिया हुआ है कि BAE ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, ये एंगल 90 डिग्री है। अभी हमको ये पता है कि ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं और अगर ये ट्रांसवर्सल इस लाइन पे, इस पैरेलल लाइन पे 90 डिग्री इधर बना रही है, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री इधर होगा, क्योंकि हमको पता है ये दोनों जो एंगल होता है को इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको। तो को इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है, तो ये 90 है तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो गया। सिमिलरली ये भी 90 और ये भी 90, तो हम यहाँ कह सकते हैं z प्लस 45 इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री के, और यहाँ से हमारा z आ गया 90 माइनस 45 और z की वैल्यू क्या आ गई है 45। अभी z आ गया है, ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और z और y ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड बने हुए हैं, तो z और y भी इक्वल होंगे और इनको हम बोलते हैं z इक्वल्स टू y, और यहाँ से हमारा y आ जाएगा 45 क्योंकि z की वैल्यू 45 थी, और इनको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना। दोनों की दोनों पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक इस साइड बना हुआ है दूसरा इस साइड बना हुआ है, इनको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, एक गड़बड़ हो गई इसमें, देखो यहाँ पे गलती हो गई है, गलती क्या हुई है मैं बता देता हूँ। देखो ये वाला जो एंगल होता है ना, आप भी ध्यान रखना, दोबारा से सुनना इस चीज को, बहुत ध्यान से सुनना। गलती क्या हुई थी, ये जो एंगल होता है ये वाला, ये इस पूरे के इक्वल होता है, इस पूरे के इक्वल।
जैसे दो पैरेलल लाइनें हमने ये बनाई और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस पूरे के इक्वल होगा। जबकि इस वाली फिगर में यहाँ पर जो z है वो केवल यहाँ तक का है, तो ये इसके इक्वल हम नहीं ले सकते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, मेरे से गलती हुई थी, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। तो z इक्वल टू y नहीं होगा, तो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो गलत है। अभी देखो y निकालना है हमको। y निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पैरेलल लाइन थी और ये दोनों जो है सेम साइड में बने हुए हैं ट्रांसवर्सल के, तो y प्लस 45 इक्वल टू हो जाएगा 180। इनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जैसे दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसफर के सेम साइड जो एंगल्स बने होते हैं उनका सब 180 होता है, उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू निकल के आ गया 135। ठीक, तो y आ गया है और y और x ये दोनों पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा एंगल y और x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 125, और ये होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हो। जैसे ये ट्रांसवर्सल थी ना, ट्रांसवर्सल क्या होती है, दो पैरेलल लाइनों को जो एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंटों पे, यहाँ भी यहाँ पे, उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब ये ट्रांसवर्सल की ये भी इधर बना हुआ है, ये भी इधर बना हुआ है, ये पैरेलल लाइन है, ये इस पैरेलल लाइन की ये साइड है और ये भी इसी साइड है, तो इसको बोलेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो x की वैल्यू 135, y की वैल्यू 135, एंड z की वैल्यू 45। ऑप्शन देख लो, 135, 135, 45 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंगल हो गया हमारा 7x, सेकंड एंगल 8x। आगे हमको पता है सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम 101% 180 के इक्वल होगा। सप्लीमेंट्री एंगलों का सम 180 होता है। तो यहां से हमारा ये निकल के आ गया 1 गया एंड कितना बचा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 आ गई है। तो फर्स्ट एंगल, तो 12 को यहाँ रखेंगे, तो 7 × 12 84। सेकेंड एंगल यहाँ रखेंगे इसको 8 × 12 96। ठीक है, 84 एंड 96, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला एक सप्लीमेंट्री एंगल 4 टाइम्स है अदर का। तो अगर फर्स्ट x है तो सेकंड हो जाएगा उसका 4 टाइम्स। ठीक है, और हमें पता है सप्लीमेंट्री है तो इनका सम 180 होगा। तो यहाँ से 5x = 180 और x = 5 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 36। x की वैल्यू 36 आ गई। तो फर्स्ट एंगल हो गया हमारा 36 और सेकंड एंगल हो जाएगा 4 × 36 144। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एन एंगल इज एडेड टू 90 गिव्स वैल्यू एज इट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लेट करते हैं एक एंगल है x। अगर बोला है कि x को 90 में ऐड करते हैं तो वो उतनी ही वैल्यू देता है जितनी इसको हम 180 में से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसने बोला एन एंगल इज एडेड टू 90, एन एंगल इज एडेड टू 90 गिव्स सेम वैल्यू एज इट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180। तो मतलब ये उतनी ही वैल्यू देता है जब इसको 180 से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। x को उठा के इधर लिया है तो ये -x है, इधर आ जाएगा, तो x + x 90 को इधर ले जाएंगे, 180 - 90। ठीक है, ये उठ के इधर आएगा, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का। तो x और x 2x और 180 में से 90 के 90, x = आ जाएगा 45। 2 अपॉन में जाएगा ना, 90 को डिवाइड करेंगे x से तो 45। तो फर्स्ट एंगल हमारा 45 आ गया है और इसने बोला है, हाँ फर्स्ट एंगल ही बोला है, 45 आ चुका है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है एंड इफ वन एंगल इज 2 टाइम्स द सम ऑफ द अदर एंगल। अगर पहला एंगल दूसरे एंगल का और 3 के सम का 2 टाइम्स है। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट एंगल। लेट फर्स्ट एंगल x हो गया। अभी सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 90 - x, है ना। फर्स्ट एंगल x है तो सेकेंड एंगल 90 - x होगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री है तो फर्स्ट x होगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड 90 - x ही तो होता है। अगर मैं आपसे बोलता फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 तो आप क्या करते,
90 में से 30 को माइनस कर देते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ भी तो मैंने यही किया है कि फर्स्ट एंगल x है तो सेकंड एंगल 90 माइनस x। अब जो स्टेटमेंट में बोला उसको फॉलो कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला है, वन एंगल मतलब एक एंगल सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाले वन एंगल इज 2 टाइम्स द सम। 2 टाइम्स करना है, पहले किसका करना है, सम, किसका सम, सेकंड एंगल प्लस 3 का, ठीक है। इसने हमसे बोला था इफ वन एंगल इज मतलब इक्वल्स टू 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स, सम ऑफ अदर एंगल एंड 3, सम ऑफ अदर एंगल एंड 3 का 2 टाइम्स। तो इसको बस सॉल्व कर देते हैं, x और ये अंदर हो जाएगा 90 प्लस 3 क्योंकि 93 माइनस 2x, मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर 2 की, तो ये हो जाएगा 6 एंड 18 माइनस का 4x, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो माइनस का 2x, माइनस का 2x को इधर लिया है हम, तो ये प्लस का 2x और ये वाला x इक्वल्स टू 186, 3x इक्वल्स टू 186 और x इक्वल्स टू 186 अपॉन 3, दोनों को डिवाइड किया 62, तो हमारी वैल्यू आ गई कितनी, 62। तो ऑप्शन फर्स्ट एंगल 62 एंड सेकेंड एंगल निकालने के लिए 90 माइनस 62, तो 90 माइनस 62 जाएगा 28, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 62 एंड 28। देखो ध्यान से सुनना, दोबारा से बता देता हूँ। इसने बोला था कि फर्स्ट एंगल, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमने लेट कर लिया फर्स्ट एंगल x है, सेकेंड एंगल 90 माइनस x हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे इसने जो बोला है उसको फॉलो कर लेते हैं, वन एंगल मतलब एक एंगल, दूसरा एंगल प्लस 3 का दूसरा एंगल, कौन सा दूसरा एंगल, 90 माइनस x, दूसरा एंगल प्लस 3 का 2 टाइम्स है, तो दूसरा एंगल प्लस 3 कर दिया हमने और इस पूरे की दूसरे इंटू कर दी, सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 2 एंगल सप्लीमेंट्री है, वन एंगल इज 36 लेस देन ट्वाइस द अदर एंगल। इसको भी ये करते हैं, फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल हो जाएगा 180 माइनस x, है ना, सप्लीमेंट्री है ना, तो फर्स्ट एंगल x, सेकंड निकालने के लिए 180 माइनस x करोगे। आगे बोला है वन एंगल, कोई सा भी वन एंगल इज है मतलब इक्वल्स टू लगा देंगे 36 कम है, किसका कम है 36, ट्वाइस ऑफ द अदर एंगल, मतलब अदर एंगल का अगर हम ट्वाइस करें तो उसमें से 36 कम है। ध्यान से सुनना दोबारा से, वन एंगल इज इक्वल टू लगा दिया हमने, है ना, वन एंगल इज मतलब इक्वल टू लगा दिया, आगे 2 टाइम्स सॉरी इज 36 लेस है, तो 36 उनको माइनस करना है, तो माइनस 36 कर दिया, किसका, देन ट्वाइस द अदर एंगल के ट्वाइस का 36 कम है, तो ये याद रखना आपको कि 36 अंदर ही लेना, ठीक है। स्टेटमेंट को फॉलो करो, स्टेटमेंट बोला 36 कम है तो माइनस कर देना 36 कर दिया। अभी इसने बोला था किसका 36 कम है, ट्वाइस द अदर एंगल के ट्वाइस का, तो अभी जो ट्वाइस करना है केवल अदर एंगल का करना है, 36 का नहीं करना, तो इसको बस सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा 360 माइनस 2x माइनस 36, इसको उठा के धरना है, माइनस 2x और x 3x, तो 360 में से 36 गया तो बचा 324, तो x इक्वल्स टू 324 अपॉन 3, दोनों को काटा 108, मतलब फर्स्ट एंगल आ गया 108, सेकेंड एंगल निकालने के लिए 180 माइनस 108 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 72। तो हमारे दोनों एंगल है 108 एंड 72, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ पे डीपीपी थर्ड शीट कंप्लीट होती है। थैंक यू।